हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम गं गणपतये नमः। अगर आप फाल्गुन माह में गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए जानते हैं फाल्गुन माह में द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा विधि और इसकी व्रत कथा के बारे में। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत खास महत्व होता है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस शुभ तिथि पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से किसी भी प्रकार के काम में आ रही रुकावट से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 13 फरवरी से फाल्गुन माह की शुरुआत हुई है। अगर आप फाल्गुन माह में गणपति बप्पा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस माह की संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखना आपके लिए बहुत फलदायी होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि फाल्गुन माह में द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा विधि और व्रत कथा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 15 फरवरी की रात को 11:52 पर शुरू हो रही है। वहीं तिथि का समापन 17 फरवरी को तड़के रात 2:15 पर होगा। ऐसे में इस चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी को रखा जाएगा। जानिए इस संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। घर के मंदिर में चौकी पर कपड़ा बिछाकर श्री गणेश और शिव परिवार की प्रतिमा रखें। इसके बाद उन्हें मोदक, लड्डू, अक्षत और दूर्वा समेत आदि चीजें चढ़ाएं। फिर भगवान गणेश के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश की आरती करें। इसके बाद सच्चे मन से व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। अब बप्पा को मिठाई, मोदक और फल का भोग लगाएं और उन्हें नमस्कार करें। आखिर में लोगों में प्रसाद बांटें और खुद भी खाएं। भक्तों, अगर इस विधि से आप गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके काम में आने वाली किसी भी प्रकार की रुकावट तुरंत दूर हो जाएगी। भक्तों, आइए जानते हैं गणपति बप्पा की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा का एक नियम था कि वह प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी को गणेश जी का व्रत किया करते थे। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे 7 अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आ गई तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह अब बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी सब बड़ी बहुओं से पूछा तो सभी ने आज्ञा नहीं मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया और अपने ससुर को भोजन करा दिया। अब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने मल मूत्र से खराब हुए कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश जी की पूजा भी की, विधिवत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा मांगते हुए फाल्गुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया।
श्री गणेश जी की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया। 12 मास चतुर्थी व्रत कर दान दक्षिणा देने से प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं, जन्म जरा मृत्यु के पास से आपको मुक्त करते हैं और अंत समय में अपने दिव्य लोक में स्थान देते हैं। जय श्री गजानन महाराज की जय। सबके दिन अच्छे हों। हे गणेश जी महाराज, कथा कहने वाले, सुनने वाले और सुनाने वाले सभी पर आपकी दया दृष्टि बनी रहे। भक्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।